हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं आज लाइव। जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाओ फटाफट से। आज कुछ नया डिफरेंट करते हैं। बहुत टाइम बाद हम लोग लाइव जुड़े हैं सब साथ में। हेलो, हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहले बताइए क्या बहुत टाइम बाद मैं आज लाइव आई हूँ और बहुत मुश्किल से लाइव आई हूँ। हेलो, हाय, हेलो, हेलो डियर, हेलो, हाय हाय, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सब लोग। आई थिंक ये टाइम हमारे लिए बेटर रहेगा बिकॉज सब लोगों का खाना डिनर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है इस टाइम तक आई थिंक। और बहुत सारे लोग हैं जो शायद 10 साढ़े 10 बजे खाना खाते हैं, तो उनके लिए आई डोंट नो कि मैं कौन सा टाइम निकालूं। हेलो, हाय, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं तरन जी। बहुत टाइम बाद मैं लाइव आई हूँ आज और सब लोगों की अभी कंप्लेंट चल रही कि मैम आप लाइव कब आओगे, बिकॉज आप लोगों को सबको पता है कि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। हेलो, हाय, क्योंकि अभी चल रहा है मेरे स्टूडियो में काम बहुत ज़्यादा और मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा ना कि मैं बहुत ही हेलो, मेरा नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है डियर, बट चलेगा। क्या नहीं हुआ डियर, आपका क्या नहीं हुआ। आप बहुत ब्यूटीफुल एंड आपकी वॉइस बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच डियर। सोनिया, सोनिया नो, यस, चांबला। कैसे हो आप मैम। मैं अच्छी हूँ डियर, आप कैसे हो। हेलो मैम, यस, हाय, हेलो हेलो हेलो। लेते हैं आप सबके क्वेश्चंस लेते हैं। आज प्यारा सा एक नॉर्मल सा लुक करेंगे। आज बहुत लोगों का डिमांड था कि मैं डेली बेसिस पे सीसी क्रीम या बीबी क्रीम लगा सकती हूँ या नहीं, मैं नॉर्मल मेकअप कैसे कर सकती हूँ डेली बेसिस पे, हम जो ऑफिस जाते हैं उसके लिए, या फिर आप ये सोच लो कि डे लुक, समर्स आ गया है, डे लुक में हमें बहुत लाइट मेकअप की जरूरत होती है बिकॉज केकी हो जाता है सबका मेकअप। सबको ये प्रॉब्लम आती है कि मेरा मेकअप केकी हो रहा है या फिर बहुत स्वेटिंग आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेकअप में। एंड इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ अपने कोर्स से रिलेटेड भी बात करना चाहूंगी कि मैं इस पहले अपना नंबर पिन कर देती हूँ। दिस नंबर ओनली फॉर कोर्स रिगार्डिंग ऑनलाइन कोर्स के लिए आप इस पे क्वेरी कर लीजिए, ठीक है। आप मैसेज डाल दीजिए जिन जिन को कोई भी क्वेरी अगर है कोर्स से रिलेटेड। कोर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, 1 सेकेंड। यस, मैंने पिंक कर दिया है मेरा नंबर और इस नंबर पे आप मुझे कोर्स से रिलेटेड कॉल कर सकते हो, कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हो। बट सॉरी फॉर दैट कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं जो कि मुझे ऐसे कहते हैं कि मैम मुझे एक फाउंडेशन बता दो, मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो। मैंने ये नंबर किसी को पर्सनल इंक्वायरीज के लिए नहीं दिया है। आप सभी जानते होंगे कि मैं जितनी सबकी हेल्प करती हूँ, जितना आप लोगों के क्वेरीज के आंसर करती हूँ, देखो हर टाइम हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास में आस्क मी क्वेश्चन के 300 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन आ गए हैं और मैं उसके सबकी क्वेरी करती रहूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और आपके ही नहीं, स्पेशली मेरे को किसी से कोई मतलब शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है कि मैं पर्टिकुलर आपके लिए ही आंसर नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारी तबीयत खराब है, मैं बहुत टाइर्ड हूँ, मैंने आस्क मी क्वेश्चन तो डाल दिया पर उसकी ड्यूटी कंप्लीट करनी है, स्टोरी हटने से पहले हमें आंसर करना भी बहुत जरूरी होता है। सो मैं कर देती हूँ, बट डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को अवॉइड कर देती हूँ बिकॉज मेरी हिम्मत नहीं होती है। तो प्लीज पेशेंस रखा करो, नेक्स्ट स्टोरी में डाल दिया करो, कभी ना कभी इसका आंसर जरूर मिलेगा। कोर्स से रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेरी चाहिए, जैसे ऑनलाइन कोर्स मेरा आ रहा है 19, 20 और 21 का। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैम 500 की क्लास कब लाओगे, तो आप भी समझ सकते हो कि 500 में मुझे मतलब इतना कुछ नहीं मिलता है और
मैं इतने स्टूडेंट भरती नहीं हूँ कि मैंने एक बैच में 50 से 60 स्टूडेंट भर लिए हैं, तो मैं 500 रुपए की जो क्लासेस हैं वो मैं बहुत कम लेके आती हूँ। और ये क्लास मैंने जब लॉन्च की थी तब भी मैंने कहा था कि 500 की क्लास को मैं 5 से 6 महीने में लॉन्च करती हूँ। और ये भी आप थोड़ा सा समझो कि 500 की क्लास में आपको उतना ही सिखाया जाता है जितना जरूरी होता है, बट 1000 रुपीज की क्लास में बहुत कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि वो 3 डेज की क्लास होती है। उसमें आपकी स्किन केयर, स्किन प्रिपरेशन, स्किन की प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, मेकअप के बाद में क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्यों आती है, वो भी सब बताती हूँ। और इसके साथ साथ बहुत सारे लुक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारा बेस समझने के लिए मिलता है, एक्निक प्रो स्किन पे कैसे वर्क करना है। ये जो क्लास आ रही है 19, 20, 21 की, इस टाइम पे मैं आपको स्पेशली समर्स के लिए मेकअप करना सिखाऊंगी। और ये बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंशियल होता है, जो कि मैं लाइव में या वैसे नहीं बताती हूँ वीडियोस में। इसमें मैं आपको स्वेट प्रूफ मेकअप कैसे करते हैं ये बताने वाली हूँ, तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल करवा लो। 4 सीट्स रह गई हैं ओनली, और इससे ज्यादा मैं सीट नहीं लूंगी। क्वेश्चन अभी मत डालो, मैं लूंगी लास्ट में आप लोगों को, ठीक है। आप लोग फ्री है ना अभी? तो अब रात को कोई किसी के पास काम नहीं हो सकता, ना झाड़ू पोछे का काम होगा किसी के पास में, ना खाना बनाने का, ना बच्चों को संभालने का। अपने अपने पतियों को दे दो बच्चों को छोटे छोटे, और बस मजे करो लाइफ में, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन नहीं डालते हैं, आज करते हैं मेकअप का एक नॉर्मल सा बेसिक लुक, जिसमें मैं आज सीसी क्रीम से मेकअप कैसे करना है, बहुत ही कम लेयर का मेकअप कैसे करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। और फिर भी थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि आप मुझे बताओ मैं किस टाइप का मेकअप करूँ। मैं आई लुक भी बहुत नॉर्मल रखने वाली हूँ, आईलैशेस का यूज नहीं करूंगी, कोई लेंस नहीं लगा रखे हैं, नॉर्मल स्किन है, कुछ भी नहीं कर रखा है, सिर्फ एक नॉर्मल बेस क्रीम लगा रखी है, जो सीसी क्रीम होगा उस पर हम मेकअप करेंगे आज। सो किस किस ने डिनर कर लिया है? ओके, सो अभी क्या लेंगे हम, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं लूंगी कलर बार का ये नॉर्मल एक वेट टिश्यू, जो कि मेकअप रिमूवर टिश्यू होता है। हम इससे अपना मेकअप रिमूव करेंगे, मेकअप नहीं सॉरी क्रीम रिमूव करेंगे, मतलब अपने स्किन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इस टाइप से इसको लिया एंड अच्छे से आपको अपने ओपन पोर्स एरिया से इसमें क्रीम को, जो भी आपने सनस्क्रीन वगैरह लगा रखी है, इन सबको रिमूव कर लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखो, अपने क्योरी डालने के चक्कर में मैं कोई क्योरी अभी ले नहीं रही हूँ, लास्ट में सबकी क्योरी ले लूंगी, ठीक है, धीरे धीरे। और फिर ये मत डालना कि मैम आप तो आंसर ही नहीं करते हो, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं काम कर रही हूं तो मैं आंसर कैसे करूं। बस कुछ समझ नहीं आया ना, तब आप पूछ सकते हो कि जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट का नाम बताया आपको समझ नहीं आया। अभी जैसे मेरे पिंपल्स आए हुए हैं 1, 2, 3, ठीक है, तो आप देखो मैं कैसे उसको हाइड करती हूँ विदाउट ऑरेंज कलर करेक्टर के। बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑरेंज कलर करेक्टर करना मैम जरूरी होता है क्या, जरूरी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है हर बार। अभी समर्स चल रहा है, हम लोग इतना हैवी बेस नहीं हमें करना चाहिए, बिकॉज अगर हम इतना हैवी बेस करेंगे तो ऑब्वियसली आपके जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा आपको स्वेट करेगा। मतलब क्या होता है, जैसे अपन ओपन पोर्स हैं, ओपन पोर्स को जितना आप मतलब उस पे आपने प्राइमर भी लगा दिया, आपने कंसीलर भी लगा दिया, आपने फाउंडेशन भी लगा दिया, उसके बाद आप पाउडर भी दे रहे हो, इतने सारी लेयर्स के बाद में आपका जो स्वेट है ना वो ज्यादा आने लग जाता है। बहुत लोग नहीं कहते मुझे इतनी स्वेटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है मैम, लेकिन मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा स्वेट आता है, खासतौर पर इस एरिया में, यहाँ पे, खासतौर पर इस वाले एरिया में, यहाँ पे, तो वो इसीलिए होता है। अब एक चीज और मैं बताती हूँ, अभी अगर मेरे पास आइस होती तो मैं आइस भी लगाती, पर मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ, इसलिए आप समझो इस बात को। समझ का कभी भी मेकअप कर रहे हो तो आइस को उसको उस टाइम पे लगा लो। अभी मैं लगा नहीं रही हूँ, पर समझो, ठीक है। मैं इस लाइव को सेव कर दूंगी, ध्यान से देखना बाद में भी। आइस लगाओ, स्वेट में आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, मेकअप करने के टाइम पे। एक चीज और याद रखो, कभी भी समर्स में प्राइमर को स्किप मत करना, प्राइमर जरूर से जरूर लगाना है, ठीक है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना अच्छा प्राइमर, अच्छा मतलब कंपनी सारी अच्छी होती है, इतने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मार्केट में इतनी कंपनी है। पहले तो ये लग्जरी ब्रांड जो थे, जो कि आउट ऑफ इंडिया में ही चलते थे, अब इंडिया में भी आने लगे हैं। तो क्या अपने यहाँ पे ब्राइड्स रेडी नहीं होती थी ड्रग स्टोर से? ड्रग स्टोर से भी उतना ही बेटर, बहुत अच्छा वर्क होता है। अभी मैं सीसी क्रीम से आपको ड्रग स्टोर पे भी काम करना सिखा देती हूँ। आप अगर ड्रग स्टोर की बात करो तो स्विस ब्यूटी सबसे कम बजट का एक प्रोडक्ट है, आज मैं उसी पे वर्क करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है।
अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ये है ऑयल क्लींजर कंट्रोल, ऑयल क्लींजर ठीक है बोल लो या फिर ऑयल कंट्रोल बोल लो। इसे हम टोनर के लिए, मतलब एज अ टोनर ही है, बट इसे हम ऑयल कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। समर्स में सबसे अच्छा है बुआ बोटानिक्स का। मैं हमेशा सनस्क्रीन बताती हूँ सबको, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस मत डालो डियर, अभी मैं लेती हूँ बाद में, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप प्लीज डालना, मेरे को इतनी दूर से दिखता नहीं है क्वेश्चन। आई मिस ठीक है। कितने 2 दिन का कोर्स पूरा कर दोगी आप एंड कोई चार्जेस? यस ऑफ कोर्स चार्जेस तो होंगे ना। अभी मैं लाइव कर रही हूँ, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, बट आप कोई कोर्स ज्वाइन करोगे 3 डेज का कोर्स अगर ऑनलाइन करना चाहते हो उसकी 1000 रुपये फीस है। 3 दिन का मुझे नहीं लगता कि 1000 रुपये बहुत ज्यादा है। आप चाहो तो इसमें आप स्वेट प्रूफ मेकअप सीख सकते हो, जो कि समर्स स्पेशल मैं बताने वाली हूँ बहुत ही ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ में। अगर कोई स्टूडेंट मेरा पुराना है तो वो भी ये जान ले कि मैंने अगर विंटर्स में किसी को कोर्स कराया है तो अभी मैं समर्स मेकअप लेके आई हूँ, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ये बुआ बोटानिक्स का जो मैं सनस्क्रीन सबको बताती हूँ ना हमेशा, ऑल स्किन टाइप, ये मैं अभी यूज करूंगी एज अ टोनर, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, एक वेट वाइप लिया, उससे अपना क्लीन किया। इसे क्लींजिंग कह लो, आप घर में हो तो क्लींजर यूज कर लो। मैं आपके सामने कैमरे पे हूं तो मैं क्लींजर करने तो नहीं जा सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इससे वेट वाइप से साफ किया एंड काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम टोनर किस क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। अभी आप देख रहे हो मैंने कितने अच्छी क्वांटिटी में टोनर को यूज किया है। टोनर आपको कोई भी हार्म नहीं करता है अगर आप उसको ज्यादा भी यूज कर लो, बट आईज आपकी हमेशा क्लोज होनी चाहिए। बिकॉज आप नॉर्मल जैसे रोज वाटर यूज कर रहे हो ना, उससे तो आपकी आईज में कोई हर्ट नहीं होगा। शायद मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी था कि मैम मेरी आईज में मतलब जलन फील होती है, मतलब थोड़ा सा उनको जलन फील होती है। तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी, जैसे ये वाला जैसे टोनर है, इसमें काफी कुछ मिला हुआ है, ठीक है। इसमें आप हमेशा आईज को क्लोज रखिए। मैं तो कहती हूँ टोनर कोई सा भी लो, आईज को हमेशा क्लोज रखो, ठीक है। और ये ऑयल कंट्रोल है। अभी स्वेटिंग जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को ऐसा लगता है कि ऑयली स्किन ज्यादा है, तो आप इस टाइप के टोनर्स यूज कर सकते हो। मैंने कहा ना अभी कोई भी ऐसे क्वेश्चंस मत डालो, मैं कुछ नहीं देखने वाली हूँ, फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि आंसर तो करते ही नहीं हो। ऑफ कोर्स मैं कैसे आंसर करूँ, मैं काम करूँ या आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँ? या तो आप मेकअप लुक देख लो या फिर आप अपने क्योरीज डाल लो, ठीक है। क्योरीज के लिए इतने सारे आसमी क्वेश्चन, इतना कुछ होता है, फिर भी आप किसी के ना क्योरी खत्म ही नहीं होती है, कंफ्यूजन खत्म ही नहीं होता है। तो वो चीज मत करो, कंफ्यूजन पैदा मत करो। टोनर का नाम क्या है, बुआ बोटानिक्स, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। अभी वो ध्यान से देख रही है तो उनको पता है कि मेरे को क्या पूछना है, और मेरा ध्यान चला गया इसलिए मैंने बता भी दिया, लास्ट में पूछ लेना। अभी मैं क्या करूंगी, प्लम की स्किन ब्लर करके एक मॉइस्चराइजर आता है जो कि प्राइमर मिक्स है। याद रखो प्राइमर अगर किसी चीज में मिक्स है तो जरूरी नहीं है कि आपको प्राइमर अलग से लगाना है, ठीक है। तो मैं एज अ मॉइस्चराइजर एंड एज अ प्राइमर इसी को यूज में लूंगी, ठीक है। मैं इतना क्वांटिटी ले रही हूं और इसे पूरे फेस पे लगाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि प्राइमर तो पूरे फेस पे नहीं लगता, बट ये मॉइस्चराइजर है इसलिए हम इसे पूरे फेस पे लगाएंगे एज अ मॉइस्चराइजर। बट इसके बाद में अगर किसी को नॉर्मल पोर्स का प्रॉब्लम है तो उसको जरूरत नहीं है। अगर मेरे जैसे नॉर्मल पोर्स हैं किसी के, तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप प्राइमर के मतलब अलावा प्राइमर भी लगाएं। अगर किसी मॉइस्चराइजर में प्राइमर मिक्स है तो आप लगा सकते हो। और प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे वीडियोस को शेयर किया करो प्लीज। अगर यहाँ पे आप लोग मेरे फैन हैं, आप लोगों को सच में मेरे हेल्पफुल लगते हैं वीडियोस, तो प्लीज आप मेरे जो वीडियोस हैं, मेरे लाइव हैं, उनको शेयर कीजिए। ठीक है, मैं इस टाइप से अपने मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर को लगा लूंगी, ठीक है। अगर यहीं पे हम खाली मॉइस्चराइजर का यूज करते देन उसके बाद प्राइमर लगाते तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी होती है प्राइमर की। मॉइस्चराइजर तो आपके पूरे फेस पे लगता है, और प्राइमर जो है, प्राइमर के साथ आप हल्का सा प्रोसेस लेना होता है। मतलब जैसे ये मेरा रिकॉर्ड का प्राइमर है, इसको मैं हल्का सा लूंगी, देन
इस एरिया में ही लगाऊंगी जहां मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। और लोग रखते हैं इसलिए बोल रहे हो क्या? डेफिनेटली रखेंगे, बट एक बात बताऊं डियर, शेयरिंग गिफ्ट जो रख रहे हैं ना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिलते हैं उस ब्रांड के जरिए, और मैं ब्रांड प्रमोशन अभी नहीं ले रही हूँ। मेरे पास जब फ्री गिफ्ट्स आएंगे, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई सामने वाला फ्री गिफ्ट आपको दे रहा है तो वो उनको प्रमोट कर रहा है, वो आपसे शेयरिंग के लिए कह रहे हैं, वो इसलिए शेयरिंग के लिए कह रहे हैं बिकॉज उनको वो कंपनी कह रही है शेयर करने के लिए, इसलिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। मैं अभी ब्रांड प्रमोशंस नहीं लेती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा शेयर करने के लिए कभी नहीं बोलती हूँ। आज शायद पहली बार मैंने ऐसे बोला है। आपकी मर्जी है, आपको अगर मेरे वीडियोस लगता है हेल्पफुल है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अभी फिलहाल मैंने गिफ्ट रखना स्टार्ट नहीं किए हैं। आई नो और मेकअप आर्टिस्ट रखते हैं बिकॉज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंपनी इस चीज के लिए बोलती है, ठीक है। कोई अपने जेब से खरीद के कभी कोई काम नहीं करता है, ये चीज हमेशा याद रखना। मैं जो कर रही हूं अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक नेचर के कारण कर रही हूँ कि मेरा नेचर है कि मैं कभी किसी को मतलब इस तरीके से नहीं बोलती हूँ कि आप ये कर दो वो कर दो, मैं आपको ये देने वाली हूँ, आपको हुडी बैग दे दूंगी। कभी भी आप जैसे हुडी बैग के पीछे अगर किसी की क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आप उनका पहले नॉलेज लेवल देखो कि वो आपको किस हद तक सिखाते हैं। आप ये मेरा नेचर देख सकते हो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को, लाइव की बात छोड़ो, लाइव हर कोई आता है, पर मैं अगर अपने एजुकेटेड वीडियोस में इतना कुछ सबको क्वेश्चंस के आंसर कर देती हूँ, आंसर में क्वेश्चन के दे देती हूँ, तो ऑब्वियसली आप सोचो मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रही हूँ, और ये कोई नहीं कर रहा है आज तक। यूज प्राइमर, वेयर डू यूज प्राइमर? यस, मैंने जो प्लम का मॉइस्चराइजर लिया उसमें मैंने प्लम का यूज लिया है, और उसमें मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर मिक्स है, ठीक है, प्लम का है वो। थैंक यू डियर, थैंक यू। देखिए अब मैंने आपसे बात करते करते कुछ टाइम दिया है अपने मॉइस्चराइजिंग एंड प्राइमर को, इतना ही टाइम आप लोगों को देना होता है। लाइव भी आप किसी और का लाइव देखोगे ना, वो इतनी डिटेल्स में आपको कभी नहीं समझाएंगे। प्रोडक्ट के नाम बता सकते हैं पर आपको इतनी सी रिक्वायर्ड जो चीजें आपके प्रॉब्लम्स आती है ना मेकअप में, वो नहीं समझाएंगे कि क्यों आ रही हैं। आप वो आपको हमेशा ये बोलेंगे कि क्लास ज्वाइन कर लो। ऑब्वियसली क्लास के लिए हम लोग कुछ बचा के रखते हैं, हर चीज आप लोगों को नहीं बताते, बट आप समझो ये चीज जो भी मुझे कह रहा है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट जेब से कोई नहीं देता भैया, ये हमेशा स्ट्रेटेजी होती है हर चीज की, ये देखना, ठीक है। आपको फ्री गिफ्ट के पीछे भागना है या फिर आपको ये सोचना है कि हाँ अगर मतलब मैं आपकी इतनी हेल्प करूँ तो एटलीस्ट आप मुझे प्रमोट करने के लिए थोड़ी सी हेल्प तो कर ही सकते हो। ओके सो अब स्टार्ट करेंगे हम स्विस ब्यूटी से, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही ड्रग स्टोर पे काम करना सिखाती हूँ, क्योंकि काफी लोग मुझे कहते हैं कि मैम इतना अच्छा मेकअप है ना, ड्रग स्टोर से तो नहीं आ सकता, और आप मतलब अपने मेकअप के बारे में बताते नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्विस ब्यूटी का कलर करेक्टर एंड कंसीलर पैलेट है, ठीक है। सो ये लाइव भी पोस्ट कर दीजिए ना, नहीं देख पाएंगे होंगे वो भी देख लेंगे। हाँ जी डियर, मैं हर लाइव को सेव करती हूँ, डोंट वरी, मैं इसको पोस्ट करूंगी, है ना, डेफिनेटली। और जो नहीं मेरे पीछे वाले लाइव जो देखोगे ना आप, उसमें भी मैंने सबको कर रखा है, ठीक है। ये देखो स्विस ब्यूटी का मैं वर्क कर रही हूँ इस पे, और जो भी मुझे ये कहता है ना कि मैम ऐसा नहीं हो सकता कि आप ड्रग स्टोर पे काम करते हो, मैं सारे प्रोडक्ट ड्रग स्टोर पे लेना जानती हूँ, आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स कहाँ होती हैं पहले तो ये सीखो। हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं सबसे ज्यादा अपनी आई मतलब नेम पे। आप जैसे अभी देखोगे ना, मेरे थोड़ा सा पफीनेस दिख रही होगी हल्की सी किसी को, ठीक है, और यहाँ पे हल्का सा मुझे ब्लैकनेस दिख रहा है। और ये कहाँ पे आपको दिखेगा, आपको नॉर्मली जब आप मिरर में देखोगे ना, आपको अपना फेस बहुत क्लीन दिखेगा, बट आप जब कैमरे में देखोगे, जैसे आप मुझे देख रहे हो ना, तो हो सकता है मेरी स्किन आपको बहुत ही अजीब लग रही हो, बट मैं ठीक हूँ, मतलब मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ठीक है, पर वो चीजें आपको जब फोटो खींचते हो जब ज्यादा दिखती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्किन टोन है उससे 1 शेड 2 शेड डार्क कलर का कंसीलर लेंगे। हमेशा पैलेट के जितने भी कंसीलर होते हैं उनको एक्टिव कीजिए, उससे बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, जैसे ये है नॉर्मल है, इस पे ऑयल जो जमा हुआ है ना कंपनी की तरफ से आया, आपने उठाया एंड देन लगाने की कोशिश की, वो ब्लेंड ही नहीं होगा। आप हमेशा इसको एक्टिव कीजिए, कोई भी चीज हो, ठीक है। अपना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना हैंड में, उससे बहुत वार्म हो जाती है चीजें, ठीक है। और
फिंगर से ही आप इसको लगा दीजिए। आप चाहे किसी पे वर्क कर रहे हो, आप क्लाइंट पे वर्क कर रहे हो ना, तो कोशिश करो ब्रश से काम करो, पर मैं फिंगर से करना इसलिए पसंद करती हूँ, अगर मैं क्लाइंट से पूछ लेती हूँ उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फिंगर पे बहुत अच्छा काम होता है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये क्रीम पैलेट है, क्रीम पैलेट पे हम वर्क कर रहे हैं पर उससे हमारे बहुत स्वेटिंग हो रही है। ऑब्वियसली जब आप समर्स में वर्क करते हो तो क्रीम पैलेट पे काम नहीं करते, पर अभी देखना आप इसी क्रीम पैलेट पे मैं किस तरीके से वर्क करती हूँ। व्हाट सेंड मी डियर, क्या सेंड करना है? यस डियर, सही कह रहे हो आप। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट ऐसे कहता है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि स्विस ब्यूटी इज़ नॉट मतलब प्रोफेशनल। आई नो कि ये प्रोफेशनल नहीं कहलाता, बट इस पे काम बहुत अच्छा होता है। अच्छा मुझे बताओ, मेरा जो बैकग्राउंड है मैंने अभी परचेज किया, इसको कैसा लग रहा है? मैं अभी थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर रही हूँ चीज़ों को, बिकॉज आपको पता है मैं अभी कैसे वर्क कर रही थी। आप लोगों की विशेस है मेरे साथ में, आई नो। मैं स्टार्टअप जैसे मैंने स्टार्ट किया था इंस्टा पे, उसके अकॉर्डिंग मैं किस तरह से ग्रो कर रही हूँ वो आपकी ही सब विशेस हैं। ठीक है, अभी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया। क्या कह रहे हो डियर? मैम आप मुझे भी ऐड कर दी लीजिएगा वीडियो। हाँ मैं करूँगी, अभी ऐड करूँगी। ये पैलेट 170 या 180 या 200 के लगभग का आ जाता है। आप पिंक सेल आने वाली कल से स्टार्ट हो रही है, आप ले लो। काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। नायका पे पिंक सेल स्टार्ट होने वाली है, रात से आप शायद उसमें डाल लो अपने कार्ट में। बहुत डिस्काउंट देती है, बहुत डिस्काउंट देती है। जो भी लेना चाहते हैं, अब तो हाई एंड प्रोडक्ट भी मिलने लग गए हैं, पर हाई एंड प्रोडक्ट की आई थिंक डिस्काउंट नहीं होती है। पर आप अगर ऐसे स्विस ब्यूटी वगैरह के प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, हम इसको अच्छे से डैब डैब करेंगे। देखो मैंने अपने पिंपल पे भी यही कलर लगाया, कोई ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं लगाया है। दोनों पिंपल्स पे मैंने यही कंसीलर लगाया है खाली। ठीक है, अब मैं इसी से हाइड कर रही हूँ। बहुत नॉर्मल मेकअप करने वाली हूँ आज, बहुत लेस क्वांटिटी। जो भी ऑफिस जाते हैं डेली बेसिस पे मेकअप करना चाहते हैं वो इस टाइप के मेकअप ले सकते हैं। ठीक है, यस सी। अब मैंने इसको थोड़ा सा टाइम दिया, टाइम देने के बाद में हम इसको ब्लेंड किया, और अब 2 सेकेंड 4 सेकेंड रुकेंगे, देन अपना प्रोडक्ट लेंगे। अब मैं क्या कंसीलर पे नहीं, मैं फाउंडेशन पे नहीं, किसी पे वर्क नहीं करने वाली हूँ। मैं ले रही हूँ नॉर्मल लैक्मे का 925 सीसी क्रीम, इस पे वर्क कर रही हूँ। आई नो यहाँ पे कई लोग जो मेकअप आर्टिस्ट है वो ये कहेंगे आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, बट मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो कि डेली बेसिस पे इतने क्वेश्चंस डालते हैं कि मैम मैं डेली बेसिस पे मेकअप करती हूँ, क्या फाउंडेशन करना जरूरी है क्या? हाँ नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जब डेली में बेसिस पे इतना मेकअप करेंगे तो प्राइमर लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे एक बात बताओ, आपकी स्किन सीरियसली बहुत खराब हो जाएगी। आई नो कहते हैं कि मेकअप से स्किन, मैं जैसे कहती हूँ कि मेकअप पे स्किन खराब नहीं होती, मैं डेली बेसिस पे मेकअप करती हूँ, पर मेरा उतारने का तरीका बहुत अलग होता है। हो सकता है आप बिगनर्स हो, आप सीख रहे हो मेकअप, बट आपको लगना चाहिए कि हमको भी मेकअप आना चाहिए। हर किसी को हर काम आना चाहिए, मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत अपनी हर फील्ड में एक एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 925 की ये लैक्मे की अपनी सीसी क्रीम ले रही हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट को अपन इस तरीके से लगाएंगे। हो सकता है आप इसे नॉर्मली उस पे लगाते हो हाथों से, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि हाथों की जगह आप अगर ब्लेंडर से, ब्यूटी ब्लेंडर से लगाओगे तो ये अच्छा वर्क देगा आपको। बहुत ही सॉफ्टली इसको ब्लेंड करना है आपको।
जिससे आपका नीचे का जो कंसीलर का प्रोडक्ट है, जैसे लोग कहते हैं ना कि मैम मेरा तो सब कंसीलर लगाने के बाद में भी ब्लैक दिखता है, ग्रे दिखता है। क्यों दिखता है? यूं ही दिखता है क्योंकि आप ओवर ब्लेंड करते हो। ये मैंने काफी क्वेश्चंस में भी आंसर लिया है, ठीक है। और मेरे साथ मैं जितना समझती हूँ ना, मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसी लेडीज़ हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं है, मतलब वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है इतनी। मेरे पास में जितने भी अभी फॉलोअर्स आते हैं वो ज़्यादातर ऐसी लेडीज़ हैं जो कि बहुत ही स्टार्टिंग कर रही हैं मेकअप सीखने के लिए, सेल्फ मेकअप सीखने के लिए, और कोशिश करती हैं कि वो मतलब अपना काम करें। और क्या बताना है अंकिता, तो मैं हमेशा उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्प करना चाहती हूँ जैसे मेरे फॉलोअर्स हैं। मैं जयपुर से हूँ डियर, जयपुर राजस्थान। अगर किसी ने सुना है तो नाम कैसे नहीं सुना होगा, जयपुर तो सुना ही होगा। दिस इज अ मेट्रो स्टेशन। हाँ, अभी देखना मेरा ड्राई टू मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है मेरा, ये वाला एरिया बहुत ड्राई रहता है, ठीक है। आप कह रहे हो ना सीसी क्रीम ड्राई स्किन के लिए सही है, हाँ बहुत अच्छा है, पर उस पर एक काम कैसे करना है वो मैं दिखा रही हूँ आज, ठीक है। कितनी दूर है मैम, ये पूछ रहे हो या बता रहे हो? मतलब कहाँ से हो आप? जयपुर कितनी दूर है? अब मुझे कैसे पता कि आप कहाँ हो, तो मैं कैसे बताऊं कि कितनी दूर है? पहले मुझे बताओ आप कितनी दूर हो आप। जयपुर कितनी दूर है, कहाँ से दूर है ये तो बताओ, ऊपर लिखा है क्या आपने? जयपुर में कहाँ से? जगतपुरा, जगतपुरा से मैं, मेरा स्टूडियो जगतपुरा, ये तो मेरा घर है और मेरा स्टूडियो अलग है। अंकिता क्या पूछ रही हो, क्या बताना है तुम्हें? तुम बता दो मुझे कि तुम कब फ्री हो। अब मैं तुम्हें ना 15 तारीख के बाद की डेट दे रही हूँ, ठीक है। मेरा ऑफलाइन क्लास भी जयपुर में ही होता है, मेरे स्टूडियो पे होता है, ठीक है। ओके, अब देखो मैं एक चीज दिखाती हूँ। जैसे आपका अभी समझ चल रहा है तो आप कोशिश करो ऐसे प्रोडक्ट पे काम करो जो तुम्हें हर मतलब चाहे वो ऑयली स्किन हो चाहे वो ड्राई स्किन हो, हर स्किन पे हाइड्रेशन लेवल को बैलेंस रखे, आपके पीएच लेवल को बिगड़ने ना दे आपके पाउडर सेटिंग के बाद में। अभी मैंने सीसी क्रीम लगाया है तो मैं क्या करूंगी, एक नॉर्मल सा सेटिंग स्प्रे जो कि प्रीनी का है, ठीक है, इसको यूज करूंगी। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, वाओ। इससे क्या होगा, हमारा हाइड्रेशन लेवल कंट्रोल रहेगा, पीएच लेवल कंट्रोल रहेगा, ये मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। आप चाहे वर्किंग के लिए आप मान लो कि आप 6 घंटे 8 घंटे कहीं पे ड्यूटी कर रहे हो तो आपका ये सीसी क्रीम भी आपको इतना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा। दैट इसके साथ एक चीज और आप कर सकते हो, ये तो मैं आपको नाइट में कर रही हूँ इसलिए मैं नहीं करा मैंने ऐसा, बट अगर मैं कहीं बाहर जाती ना, अगर इस मेकअप को करके मतलब सीसी क्रीम को लगा के, तो मैं इसके नीचे डेफिनेटली सनस्क्रीम लगाती। अब आप बोलोगे कि मैम आप बोलते हो कि सनस्क्रीम मैटर नहीं करती, पर सनस्क्रीम उस केस में मैटर नहीं करती जहां हम फाउंडेशन की लेयर लगा रहे हैं, जहां एसपीएफ, हर फाउंडेशन में एसपीएफ मिल जाता है, अगर वहां पे हम ऐसा मतलब फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आपके लिए मैटर नहीं करती। बट अगर आप सीसी क्रीम लगा के बाहर जा रहे हो तो आप इस तरीके के मेकअप को लुक देने से लिए पहले सनस्क्रीम जरूर यूज कर लो, ठीक है। सनस्क्रीम के पहले क्या लगाया मैंने, स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर पैलेट लगाया, मेरे शेड से एक शेड डार्क करके, ठीक है। ओके, अब देखो जिस एरिया में मेरे को ड्राइनेस थी वो भी मेरा शाइन कर रहा है। क्यों कर रहा है? सेटिंग स्प्रे प्रीनी का है।
आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है, PERENNE, प्रीनी, ठीक है। मैं लाइव सेव कर दूंगी, जो लोग नए जुड़े हैं वो शुरू से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, देन हम करेंगे। अब बताओ मैंने कितना लेस प्रोडक्ट लगाया है ना, पर मेरे फेस पे पिंपल्स बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। और जो मेरे पिंपल, आप ये मत सोचो कि पिंपल्स दिखे ही ना, टेक्सचर्स आपके उभरे हुए, जो टेक्सचर्स बम्प्स होते हैं ना, वो तो उभरे हुए दिखेंगे, उसका टेक्सचर हट जाएगा। मेकअप का मीन्स ये होता है। अब आप कोई उभरी हुई चीज है उसको अंदर तो नहीं डाल सकते ना, जो चीज उभर गई है उसको धीरे धीरे ही बैठ सकती है वो, बट उसके जो टेक्सचर्स है, रेड टेक्सचर या ब्लैक टेक्सचर, उसको खत्म कर सकते हैं हम मेकअप में, ठीक है। कमेंट पढ़ो, क्या पढ़ना है अभी, रुक जाओ यार कमेंट्स के लिए। सनस्क्रीन कौन सा बेस्ट है, हमेशा बताया है मैंने, बुआ बोटानिक्स का जो मैंने ये टोनर लिया है, इसी का एक सनस्क्रीन आता है, बुआ बोटानिक्स सी, इसी का सनस्क्रीन आता है। अभी मेरे पास नहीं है, मेरे पर्स में रखा है एक, और एक मेरे जो वैनिटी उधर है वो वाले में रखा है, तो मैं नहीं तो दिखा देती। आप ऑल स्किन टाइप उसे ले सकते हो। दैट अगर थोड़ा सा हाईयर स्ट्रेन पे जाना चाहो तो सेटाफिल लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। फिट मी ड्यू फाउंडेशन ले सकते हैं ड्राई स्किन के लिए। फिट मी, अगर आप देखो, मैं मेरी बात करूं तो मैं तो लेती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन प्रिपरेशन बहुत अलग होता है। अगर आप थोड़े नए हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है मेकअप करने में, तो आप अवॉइड करो उसको, ठीक है। वन सेकेंड, कुछ लोग है ना बदतमीज होते हैं, आई जाते हैं, है ना। मैं नॉर्मल मेकअप कर रही हूँ अभी, ठीक है। ओके, देन अभी हमने क्या किया है, नॉर्मल सीसी क्रीम लगाई है, तो मैं अभी थोड़ी सी हाई कवरेज के लिए स्टार्ट करूंगी पाउडर सेटिंग। तो हमारे पास जब बहुत ही कम मतलब चीज़ें होती हैं, जब हमारे फेस पे बहुत कम कवरेज होती है, जैसे कंसीलर हमने बहुत कम लगाया है, या फिर हमने फाउंडेशन नहीं लिया, सीसी क्रीम लिया है, कंसीलर पे काम किया है, तो हम क्या करेंगे, अपना कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे, बिकॉज इसकी जो कवरेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये है PSC का कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। और शेड पूछो तो 02 नेचुरल वाइट, ठीक है। मैं अपना आप लूँगी, हेलो डियर। अभी लेती हूँ डियर, आप लोग क्वेश्चंस मत डालो, अभी मैं लेती हूँ, रुक जाओ। थोड़ा सा आइज पे भी हम अपना पाउडर लगाएंगे, बिकॉज उससे हमारी आइज में जब हम आई शेडो लगाएंगे तो वो बहुत इजी होगा हमारे लिए ब्लेंड करने में। ये आज बिल्कुल नेचुरल लुक कर रही हूँ मैं। काफ़ी लोग जैसे पूछ रहे हैं ना कि मैम ये कौन सा लुक है, ये बिल्कुल नेचुरल है। ऑफिस वेयर के हिसाब से इसको आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, अपना कॉम्पैक्ट पाउडर चाहो तो साथ में रख लो, अदरवाइज आप इसको 6 to 7 मतलब आवर्स के लिए इसको स्टे कर सकते हो। मैं आज एक सेमिनार में गई थी और मैंने सेम मेकअप किया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता रेगुलर वीडियोस बनाना, सब कुछ सेट करना पड़ता है वीडियोस बनाने के लिए। तो ये मैंने PSC का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। आप अपने जो भी शेड है अपने अकॉर्डिंग चूज करो, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे कंसीलर हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट पाउडर हो, ठीक है। ओके, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना ब्राउन्जर। देखा आपने कितना जल्दी, अभी तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, नहीं तो ये मेकअप मैंने उस टाइम मुश्किल से 9 to 10 मिनट्स में कर लिया था, ठीक है। ये शुगर पैलेट का मैं एक
ये लेती हूँ ज़्यादातर, जो लोग हैं जुड़े हुए वो देख सकते हैं। ये एक ब्राउन्जर एंड हाइलाइटर एंड आपका ब्लशर रहता है। ब्लशर का शेड आपको नायका पे अवेलेबल हो जाएगा, इन तीनों का शेड आपको नायका पे मिल जाएगा। ये जो शेड है आई थिंक 1 या 2 नंबर है, 1 नंबर है, ठीक है। दिस इज अ 1 नंबर शेड, ओके। सो आप ये ले सकते हो। इसमें आपका हाइलाइटर आ गया, आपका ब्राउन्जर आ गया एंड आपका ब्लशर भी आ गया, ठीक है। अच्छा, मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? कितने प्यारे प्यारे से। ओके, देन हम इस पे हल्का सा, आप चाहो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्लशर भी मत करो, आप सिर्फ अपना ब्राउन्जर कर लो, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों को भी सीखना है नेल आर्ट, तो जल्दी जल्दी से आ जाओ मेरे पास। ओके, इसी पैलेट का मैं लूंगी अपना ब्लशर। देखा, बनाया ना सीसी क्रीम से भी अच्छा बेस, तो आप लोग भी कर सकते हो। डोंट बी पैनिक, डोंट बी, मतलब इस तरीके से हिम्मत कभी मत हारा करो, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे से तो होता ही नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये मैंने आपसे अभी जस्ट बात किया ना, उससे पहले मैंने सेम बेस बनाया था मेरे सेमिनार में जाने के लिए। मैं 2 बजे रेडी हुई थी, जिसकी मैंने 8 बजे इसको रिमूव किया, दोबारा आप लोगों को दिखाने के फिर बना रही हूँ। आप सोचो, इतना अच्छा बेस था, मुझे उतारने के लिए मन नहीं कर रहा था। क्यों हम रेगुलर इतने हैवी हैवी फाउंडेशंस लगाए हैं, इतना बेसिस, मतलब जो लोग रेगुलर बेसिस पे वर्क करते हैं ना, अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में ऑब्वियसली वो वुमेन्स बहुत अच्छे से समझ रही होंगी इस टाइम पे। जो लोग डेली पे बेसिस करते हैं उनको इतना नॉर्मल बेसिक मेकअप में भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैम सीसी क्रीम लगाने के बाद मुझे वाइट वाइट सा, कुछ ग्रे ग्रे सा आंखों के नीचे दिखने लग जाता है। तो ये आपकी सबसे अच्छी प्रॉब्लम का सलूशन है, आप कर सकते हो। अभी मैं आपको आई लुक भी इतना सिंपल बताने वाली हूँ, आप देखते रहना, और इतना सिंपल लगेगा कि आप बोलो कि मैम ये डेली बेसिस पे कर दो, बहुत अच्छा लुक आता है। एक बार बताओ, अभी इतने सारे जो सेलिब्रिटीज की मतलब मेकअप आपने देखे होंगे, उनकी मैरिज के मेकअप इतने लाइट क्यों होते हैं? इतने लाइट वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको इतने सारे मेकअप्स कर करके वो थक जाते हैं ऑलरेडी, इतनी शूटिंग्स करके। वो अपनी शादी में भी पता है इतना हैवी मेकअप लेना पसंद नहीं करते हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू। और ये भी ब्लशर भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप कम कर लो, मतलब मैंने आपको बताया ना, आप खाली ब्राउन्जर पे काम कर सकते हो। एंड आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्लशर करना है, हल्की फुल्की ऑफिस में पार्टी है, तो आप इस टाइप का लुक भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। या तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे अपना आई लुक स्टार्ट। सो मैं लूँगी अपना पैक का मेरा आई शेडो पैलेट। इससे आप अपना नॉर्मल आई शेडो भी बना सकते हो और अपना ब्राउज भी बना सकते हो, ठीक है।
सबको एक बार बताना मुझे ये टाइम अच्छा लगता है क्या लाइव आने के लिए। आई थिंक सब लोग फ्री रहते हैं इस टाइम पे ना। थैंक यू डियर। प्राइमर क्या लिखा है मैम? ड्राई स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर? ड्राई स्किन के लिए आप इस टाइप का सेटाफिल का मॉइस्चराइजर ले सकते हो, लोशन भी ले सकते हो। हैवी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हैवी जो क्रीम आती है ना इसकी सेटाफिल की वो ले सकते हो। रीजनेबल है, इतना ज़्यादा है वो हाईएस्ट नहीं है, और फिर भी आपको ये भी थोड़ा महंगा लगता है तो आप बायोटिक का मॉर्निंग हेक्टर ले सकते हो। ठीक है। प्राइमर आप ऑल स्किन टाइप ले सकते हो, रिकॉर्ड का ले लो, बेस्ट है दिस वन, एज एंड बेस। ठीक है, ये आप ऑल स्किन टाइप ले सकते हो। ये मतलब सिलिकॉन बेस प्राइमर है। ठीक है, इसको मैटिफाइंग प्राइमर भी बोलते हैं। कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जब मैं बोलती हूँ सिलिकॉन बेस ले लो, तो इस बात को लेके थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। और फाउंडेशन पूछ रहे हो तो फाउंडेशन में आपको बताऊं, आप इस टाइप का एले गर्ल का ले सकते हो, आप चार्मेसी मिलानो ले सकते हो। फॉरएवर 52 पे अगर वर्क करना मतलब थोड़ा सा हाईएस्ट रेंज चाहिए तो फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट ले सकते हो। एले गर्ल बता दिया। ELF ले सकते हो। ठीक है, ब्राउज पैलेट दिखा दो। दिस इज अ PSC का, दिस वन स्क्रीनशॉट कर सकते हो। नेचुरल ब्राउज रखेंगे आज हम। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, किस किस को हो रहा है डियर? मेरी तरफ से हो रहा है या आप लोगों को हो रहा है, बता दो प्लीज। नेटवर्क का इशू है क्या मेरी तरफ से कहीं? ब्रोज शेड के लिए क्या मैं कौन सा शेड ले रही हूँ? देखो मैं तो ये वाला शेड लेती हूँ, दो मिक्स करके, दिस वन एंड दिस वन। किसी के अगर बहुत ब्लैक जेट ब्लैक हेयर्स हैं तो वो ये ले सकता है, और किसी के बहुत ही, कई लोग कहते हैं ना मैं तो मेहंदी लगाती हूँ रेड बाल हैं, तो उस टाइप इस टाइप के ले सकते हो। हो रहा है, हल्का सा हो रहा है, मे बी मेरी तरफ से हो रहा है। एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने अभी अपना है ना एयरप्लेन मोड पे डाल दिया, बिकॉज इस टाइम पे बहुत कॉल्स आ जाते हैं, खासतौर पे गंदे गंदे लड़कों के। बहुत दुखी हो जाती हूँ यार मैं, तो मैं एयरप्लेन मोड पे डाल देती हूँ। एंड मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, और आज मेरा वाईफाई थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मुझे। वीडियो रुक रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? मेरा स्किन टाइप फेयर है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है? आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? एक बार बताओ मुझे, सब लोगों को सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है? ओके, थैंक यू। ओके, अब हम आई लुक करते हैं। ठीक है, सो आज हम कोई ना लाइनर लगाएंगे, ठीक है, ना कोई एलिशेस, फेक एलिशेस कुछ भी नहीं लगाएंगे, नॉर्मल आई लुक करेंगे, जो कि शायद किसी को पसंद आए और किसी को नहीं आए। जो लोग बहुत भड़कीले मेकअप देखना पसंद करते हैं, आई थिंक उनको पसंद आए, तो वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैं भड़कीले मेकअप भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे को कभी कभार जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ।
आई डोंट केयर ना, जो आपको अच्छा लगे वो करो, दुनिया का क्या है, मैं तो सब करती हूँ। ठीक है, सो मैं एक फ्लफी सा ब्रश लूंगी, मार्स का पैलेट ले रही हूँ। देखो ऐसा नहीं है मेरे पास पैलेट नहीं है, पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लेस जो बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं उन पे काम कर रही हूँ आज। ठीक है, ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने किए हैं बहुत ही मतलब बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं। ठीक है, आप मार्स का ये पैलेट ले सकते हो, और एक पैलेट और है मैं दिखाती हूँ आपको, दिस वन, सो मार्स। ठीक है, ये भी आप ले सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, ये आप ले सकते हो। दैन मैं अभी इस मार्स के पैलेट में से छोटे से ये वाला शेड लूंगी। आई नो कि जो अभी खुद मेकअप आर्टिस्ट है ना, उनको आई थिंक आज मेरा लाइफ पसंद ना आए, बिकॉज उन लोगों को ऐसे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के लाइफ ज़्यादा पसंद आते हैं जो बहुत हैवी लुक क्रिएट कर देते हैं। बट यार उन लोगों का क्या जो अपना सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं। आप ये सोचो कि जिनको बिल्कुल भी, जिनकी नई नई शादी हुई है या होने वाली है, और क्या वो डेली बेसिस पे इतना भड़कीला मेकअप कर सकते हैं? नहीं ना, वो इस टाइप के लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। आप शादी के बाद में भी इतने फंक्शंस होते हैं हमें अटेंड करने पड़ते हैं, और बहुत सारे शादी के टाइम पे भी छोटे छोटे से फंक्शंस होते हैं जिनमें हमें ब्राइड खुद ही रेडी होती है, तो उनको ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी जो आज मैं मेकअप कर रही हूँ। ठीक है, पता है मैं मेरे इनिशियल डेज में यही सोचती थी कि सब लोग इतने हैवी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। 4-4 हज़ार के बजट के फाउंडेशंस खरीदना जो कि प्रोफेशनल नहीं है, और फिर भी क्या इंस्टाग्राम पे देखने का हक नहीं है उनको, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं हमेशा ऑनलाइन क्लासेस मतलब जो होती है ना सेल्फ मेकअप की, वो हमेशा हर मंथ लेके आती हूँ, बिकॉज ज़्यादा मेकअप फिर केकी बन जाता है, राइट? आप लोगों को लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि केकी हो जाता है, बिकॉज वो मेरी करने का तरीका अलग है। थैंक यू अंकिता। वैसे भी समर्स पे जितना कम लेयर पे काम करोगे उतना आपका फ्लॉरेस बेस आएगा, और ये बेस भी आपने देखना थोड़ी देर बाद में इतना शाइन करता है, आप खुद बोलोगे कि ये मैंने किया है। वाह, खुद करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, अपनी फ़ोटोज़ मुझे मेंशन करना, मैं ज़रूर से उसे रीमेंशन करूँगी, मेरी उस पर लगाऊंगी। तो आप लोग भी ये लुक ज़रूर से क्रिएट करके मुझे ज़रूर से मेंशन करना। ठीक है, मैं आप लोगों का मतलब जितने पिक्स आएंगे मैं सोचूंगी कि हाँ आज का लाइव मेरे लिए बहुत सक्सेस हुआ, क्योंकि मैंने आज का लाइव बहुत मुश्किल से मतलब ये समझ लो कि मतलब जो मैंने किया है ना आज मैं ही जानती हूँ मैं कैसे बैठी हूँ इस टाइम पे। और आप लोग समझ रहे होंगे कि अभी मेरा बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस पैलेट का एक डार्क कलर लूँगी, ये वाला शेड इसी पैलेट का। ठीक है, एंड देन इसको आउटर एंड इनर कॉर्नर से इस लाइन में और इस लाइन में 3 लाइंस बनाऊंगी और इसको क्रिएट कर दूंगी। तो आपको एक ब्रॉस पे एक लाइन दिखेगी, यहाँ से डार्क लाइन। आप करोगे अंकिता? यस डेफिनेटली, श्योर करना और मुझे मेंशन करना। ठीक है,
जी बिल्कुल, बिल्कुल करिए करके, और मुझे पिक सेंड करो, मतलब मेंशन करो खुद की स्टोरी पे और मुझे मेंशन करना फिर, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है फिर ना कि आप लोग मेंशन करते हो, आपने कुछ किया, आपने कुछ सीखा एटलीस्ट। क्या लग रही हूँ मैम आप? बहुत डबल लग रही हो। डबल मतलब मोटी लग रही हूँ क्या? नहीं यार, मेरा वेट तो सही है, मैं अपने वेट के लिए बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। अभी बताया ना मैंने सनस्क्रीन। थैंक यू। आप बुआ बोटानिक्स की ले सकते हो और आप सेटाफिल की ले सकते हो, जो कि ऑल स्किन टाइप है, ठीक है। अब मैं मार्स के दूसरे पैलेट से, नेल्स के बाद में कुछ भी काम नहीं होता, एक हल्का सा ब्लैक कलर लूंगी, ठीक है। और इस टाइप का एक फ्लैट ब्रश लूंगी। सो पहले मैं क्या करूंगी, हल्का सा पहले इसी छोटे वाले पैलेट में से मेरा ब्राउन शेड उठाऊंगी, जो मैंने अभी ऊपर आउटर लाइन में किया है, ठीक है। और मैं लोअर लैश में इसको फिल कर दूंगी। थैंक यू डियर। ओके अब मैं एक ब्लैक कलर जो मैंने आपको दिखाया मार्स के दूसरे पैलेट से, उसको उठाया मैंने ब्रश में, ठीक है। एंड देन लाइनर की जैसे लगाऊंगी मैं, ठीक है। इस टाइप से मैंने लाइनर की जैसे इसको लगाया दोनों साइड में। ओके एंड देन दूसरा एक फ्लफी सा ब्रश लिया, इसको क्लीन किया, एंड देन इसको स्मज कर दिया। दिख रही हूँ? ठीक है, क्या मैं दिख रही हूँ? हेलो 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 एवरीवन, क्या मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? ओके ठीक है। बदतमीज लड़कों के फोन स्टार्ट हो गए हैं, 10 बजते बजते पागल हो जाते हैं, ठीक है। पागलबंदी के भूत आ जाते हैं उन लड़कों को, और ये लाइव देख के ज़्यादा करेंगे अब, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एक फ्लफी सा ब्रश लिया एंड देन जो मैंने आई शेडो लगाया है, मेरा ये आई शेडो है, लाइनर नहीं है, इसको स्मज किया हल्के हल्के हाथों से। कुछ लोग शायद आपको इसमें वीडियो में दिखा रहे होंगे,
कि आपको जेल लाइनर लेना है या कोई काजल लगाना है, काजल के बाद में हो सकता है आपसे प्रोडक्ट खराब हो जाए, पर जब आप पाउडर प्रोडक्ट लगाते हो तो वो हट भी सकता है। अगर खराब हो गया तो आप उसको हटा भी सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बट अगर जेल लाइनर लगा लोगे तो मे भी हो सकता है आप बिगनर्स हो, मैं उसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको। तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट ले सकते हो। ये एक नॉर्मल आई शेडो है ब्लैक, आप लाइनर के जैसे लगाओ, लगाना भी बहुत ईजी है। देन इसको स्मज कर लो हल्का हल्का सा। सी कितना प्यारा लुक आ गया। इसको देखो और इसको देखो। अभी आप चाहो तो इसको और स्मज कर सकते हो, ठीक है। सो ये लाइनर भी हो गया, आपका आई शेडो भी हो गया, ये फैलेगा भी नहीं और ये पाउडर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। ओके, हम दूसरा भी ऐसे ही करेंगे। सी आपको ऐसे स्मश करना है, मैं इसको फैला दो, थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्मोकिंग लुक, ठीक है। चाहो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज इसकी जगह कोई भी आई शेडो पैलेट में से आप कलर भी उठा सकते हो। जैसे आप चाहो तो ब्लू कलर का भी लगा सकते हो, पिंक भी लगा सकते हो, उसको स्मच कर लो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। क्या लगाया इस पे मैंने आई शेडो का ब्लैक कलर लगाया है, मतलब मैंने लाइनर की जगह ब्लैक कलर लगाया, इसको स्मज किया है, ठीक है। ओके, नाना मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा नीचे के साइड में भी इसको लेना है। सो मैं क्या करूँगी कि हल्का सा एक फ्लफी सा ब्रश लूँगी एंड देन थोड़ा थोड़ा सा इधर भी लगा लूँगी। एंड अब एक काजल लूँगी ब्लैक, ये मैंने एलेगल का काजल लिया है, ठीक है। एंड देन इसको स्मज करूँगी हल्का सा। ओके, मैं क्यों लेफ्ट हूँ, मुझे सही दिख रहा है वीडियो, मीन्स आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे हो। चलो, हमारा आई लुक हो गया, हमारे ब्रोज हो गए, हमारा सब कुछ हो गया। अब मैं अगर चूज करूं तो मैं बहुत ही लाइट आई शेडो पे हूं, तो मैं थोड़ा सा अपने लिप्स का कलर डार्क लूंगी। अब इसके लिए मैं अपने लिप्स प्रिपेयर कर रही हूँ बुआ बोटॉनिक्स का एक नॉर्मल सा लिप बाम लेके, ठीक है। बुआ बोटॉनिक्स के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कोई प्रमोशन नहीं है ये कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जो चीज़ पसंद आती है, मैंने अभी तक प्रमोशन से स्टार्ट नहीं किए, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट पड़ी हैं बट मैं नहीं लेती हूँ। ये सब उन लोगों के लिए आंसर है जो लोग गिफ्ट दे रहे हैं अपने लाइफ्स में। मैं इसलिए गिफ्ट नहीं लेती हूँ बिकॉज उनको फ्री प्रमोशंस मिलते हैं, इसलिए वो लोग गिफ्ट देते हैं आपको। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक डिलांसी का लिपस्टिक है, ये आप ये ले सकते हो, बहुत अच्छे लिपस्टिक है। और इसका शेड इसमें नहीं लिखा, इसके पैकेट में लिखा, इसका शेड है आई थिंक
फ्लर्ट पिंक। ओके, सो मैं इसको लगाऊंगी बिकॉज थोड़ा सा डार्क ले रही हूँ आज। मैंने आई लुक बहुत लाइट रखा है इसलिए। ठीक है, मैंने अपने लिप्स को प्रिपेयर कर लिया है। डिलांसी के लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि ये मक्खन के जैसे इसका जो ब्रश है ओके। जी मैं लाइव शेयर कर दूंगी। शेयर मतलब आप कहना चाहते हो कि इसको सेव कर दो। आई नो, ठीक है, मैं इसको सेव कर दूंगी। दैन मैं अपने शुगर पैलेट का ही एक आप चाहो तो ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है, बिकॉज आप एक ऑफिस वेयर वर्क कर रहे हो, बट मैं अपना वीडियो भी बना रही हूँ। सो मैं हल्का सा इसमें से कोशिश करूँगी अपना हाइलाइटर देने का। ठीक है, कोई मुझे कह सकता है ये आप में से कि ये जो बेस है वो मैंने सीसी क्रीम से रेडी किया है। सो प्लीज़ ये मेकअप ज़रूर से करके मुझे मेंशन करना। मुझे बहुत हार्टली खुशी होगी, मतलब बहुत खुश होंगी मैं। ये मेकअप ज़रूर से करके बताना डियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप चाहें तो ये आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। मतलब जो मैं लगा रही हूँ अभी हाइलाइटर, आप चाहो तो करो, बट डेली बेसिस के ऑफिस के अकॉर्डिंग अगर हम मेकअप करते हैं तो आप थोड़ा मैटी रखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम रोज रोज डेली बेसिस पे इस टाइप का हाइलाइटर और हैवी मेकअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो एवरीवन मुझे बताना ये बेस आप लोगों को कैसा लगा। अब हम कोर्स से रिलेटेड बातें करेंगे कि किसी को अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ बात करनी तो मुझसे पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू डियर गर्ल वाइट क्रेज। हाय हाय हेलो जी मैम, ज़रूर करेंगे जी, बिल्कुल करिए और मुझे मेंशन करना। एंड प्लीज़ मेरे लाइव को सेव किया करो एंड फॉरवर्ड करो, सबको भेजो, मेंशन करो तो मुझे अच्छा लगता है। क्या कह रही हो अंकिता? हाय हेलो, थैंक यू, बहुत प्यारे लग रहे हो मैम, थैंक यू, सुपर मेकअप, थैंक यू डियर। प्लीज इस मेकअप को करके जरूर दिखाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये कैसा लगा ये भी बताओ। ठीक है, अब मैं अपने फॉर्मलिटी के लिए अपना मस्कारा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी लुक मतलब लैशेस नहीं लगाए हैं, लेंस नहीं लगाया है, क्योंकि हम बहुत ही नॉर्मल बेस रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इस पे मस्कारा लगा लेंगे, अच्छा लगता है मस्कारा। वैसे भी आप नॉर्मल लैशेस नहीं लगाओ तो अच्छा ही लगता है। यहाँ मैं नायका का नॉर्मल मस्कारा ले रही हूँ। आपने देखा मैंने सारे प्रोडक्ट जो भी लिए हैं वो सब नॉर्मल हैं। ठीक है, कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मैम ड्रग स्टोर पे इतना अच्छा मेकअप हो सकता है क्या। आप सोचो मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लिया, उसके बाद में भी ये मेकअप किया है, तो आप सोचो आप भी कर सकते हो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, उन्होंने तो कर लिया, वो तो एक्सपर्ट है इसलिए कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने सब कुछ यूज किया है, ड्रग स्टोर के प्रोडक्ट यूज किए हैं। ठीक है, और आप सब भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। ओके, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मेरी ये वाला जो नंबर मैंने पिन कर रखा है, आप मुझे इस पे
अपने डाउट्स पूछ सकते हो कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। कि अगर आपको लगता है कि मैम क्या क्या दिखाने वाली हैं, क्या क्या सिखाने वाली हैं, और ऐसा मतलब मत सोचो कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है इसलिए मैं मेकअप सीख नहीं सकती हूँ। आप डेफिनेटली प्रोडक्ट नहीं है तब भी मेकअप सीख सकते हो। वैनिटी तो आप धीरे धीरे भी रेडी कर सकते हो। मेरे मेकअप के क्लासेस के टाइम पे आपको वैनिटी होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं मेकअप सिखाऊंगी वो विदाउट आपकी वैनिटी के ही होगा। मैं अब तो मन कर रहा है कि अभी करूं। कर लो डियर अंकिता, कर लो, आपका टाइम बता दो, ठीक है। मुझे खुद को टेंशन रहती है कि किसी का पैसा आ जाता है तो मेरे पास में उसको फ्री करना है मुझे, ठीक है। मैरिज सीजन भी आ गया है, बट आप समझ सकते हो अंकिता कि मैं आपको टाइम इसलिए नहीं दे पा रही। मैंने आपको उस टाइम कहा था ना कि मैं इसलिए टाइम नहीं दे पा रही बिकॉज मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, इसलिए। ओके सो एवरीवन, बताइए और किस टाइप के मेकअप देखना चाहोगे, एंड इसके साथ साथ आपको लाइव में क्या क्या देखना है, ठीक है। और लाइव आप लोगों के लिए ये टाइमिंग सही है क्या, ये भी बताओ मुझे, ठीक है। बताओ जल्दी से। मैम मेरा मेकअप ब्लैक क्यों हो जाता है? आपका मेकअप ब्लैक इसलिए हो जाता होगा बिकॉज आप कंसीलर परफेक्ट शेड का नहीं यूज ले रहे हो। दैट इसके साथ साथ आपका कंसीलर का अगर शेड परफेक्ट है तो आप या तो उसको ओवर ब्लेंड कर रहे हो, जो कि आप फाउंडेशन के बाद आपकी प्रॉब्लम्स दिखती हैं, हाइड नहीं होती कंसीलर के, ठीक है। हमको मेकअप सीखना है, यस डेफिनेटली। FA 2023 आपको जो भी मेकअप सीखना है आप मेरे से ये कोर्स के रिगार्डिंग जो नीचे मैंने नंबर पिंग कर रखा है 9783310555 पे मुझे पिंग कर सकते हो। एंड कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फीस क्या है ऑनलाइन की? 1000 रुपीज फीस है ओनली, और 4 सीट्स रह गई हैं। जल्दी से एनरोल करवा लो फटाफट से, कोई बड़ा टास्क नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। ये 3 डेज की कोर्स की ये फीस है 1000 रुपीज। कई लोग पूछते हैं 1000 रुपीज 1 डे का या 3 डेज का, ये 3 डेज का कोर्स का फीस है। 3 दिन में मैं आपको फर्स्ट डे आपको थ्योरी क्लास देने वाली हूँ जिसमें आपको प्रोडक्ट सारी प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाएगी, आपकी स्किन की नॉलेज दी जाएगी, स्किन केयर बताई जाएगी, हाईएस्ट प्रोडक्ट एंड ड्रग स्टोर प्रोडक्ट के डिफरेंसेस को समझाया जाएगा, वैनिटी कैसे रेडी करनी ये सब सिखाया जाएगा। आप अगर न्यूली मैरिड हो या फिर मैरिड होने वाले हो आप मुझसे सारे क्वेरीज पूछ सकते हो। सेकंड डे से आपका स्टार्ट होगा मेकअप क्लासेस, तो उसमें आप प्रैक्टिकली मुझे देखेंगे कि मैं किस टाइप के मेकअप करती हूँ। ये जो क्लास होने वाला है स्पेशली समर्स से रिलेटेड होने वाला है। समर्स में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है मेकअप से रिलेटेड, आप इस क्लास को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। आपको इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आती है कि समर्स में मेकअप बहुत ज्यादा स्वेटी हो जाता है, स्वेट होने के बाद, देखो स्वेट को कोई रोक नहीं सकता ये मैं आपको बता दूं, बट स्वेट के बाद आपका मेकअप ट्रांसफर प्रूफ नहीं होना चाहिए, मतलब किसी चीज पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, सी, ठीक है। तो इस टाइप के मेकअप्स में आपको बहुत डीपली सिखाती हूँ उस क्लासेस में। सो इसकी 1000 रुपीज ओनली फीस है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। मैं आप सबको बार बार एक चीज हमेशा कहती हूँ, जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं, जो भी मेरे साथ अभी पुराने हैं, सबको शायद मैम की बात सुन के बहुत अजीब लगता होगा बार बार कि मैम एक ही चीज बार बार क्यों बोलती हैं, बट एक चीज हमेशा याद रखो, हाईएस्ट प्रोडक्ट खरीदो, चाहे कितने भी वैनिटी अच्छी बना लो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी खरीद लो, जब तक उनकी करने की स्किल्स आपको नहीं आती हैं आप कहीं पे भी मेकअप नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचो मैं इस सीसी क्रीम पे इस टाइप के मेकअप्स कर सकती हूँ, तो लोगों के डाउट्स होते हैं मैम मैबलिन पे मेरा मेकअप ब्लैक पड़ जाता है। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता जिसपे मेकअप खराब हो, हर कंपनी अपना प्रोडक्ट सबसे बेस्ट बनाने की कोशिश करती है। आप ये सोचो, कई लोग कैसे कहते हैं कि समर्स में ये फाउंडेशन ले लो, विंटर्स में ये फाउंडेशन ले लो, आपकी स्किन की अकॉर्डिंग ये जाना चाहिए, आप हर स्किन पे काम कर सकते हो, आपकी चाहे ऑयली है चाहे आपकी ड्राई है, आप हर चीज पे काम कर सकते हो। इस टाइम फ्री टाइम है, ओके गुड ना। ये टाइम आई थिंक सभी लेडीज एंड सभी गर्ल्स के लिए आई थिंक सही होता है। आप लोग बेड पे चले जाते हो, आप मुझे इजीली देख सकते हो, काम मैं कर रही हूँ देख आप लेना। तो हम लोग इसी टाइम पे लाइव आया करेंगे, क्योंकि अब मुझे स्टूडियो के बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा है कि मैं 8 से 9 बजे तक तो वहीं रहती हूँ। जून में मेरी ब्राइड्स का बहुत सारा मतलब मेरे पास वर्क है, सो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैम वाटरप्रूफ मस्कारा बताएं प्लीज। यार देखो मैं अभी जैसे नायका का ले रही हूँ ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैबलिन ले सकते हो, येलो वाला, येलो जो ब्लू आता है वो भी ले सकते हो। ड्रग स्टोर पे बता रही हूँ, ठीक है। हाईएस्ट पे जाना है तो मैक ले सकते हो, टैक्स ले सकते हो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। सो कोर्स से रिलेटेड मैंने नंबर पिंग कर दिया है। कोई अगर ऐड होना चाहता है तो बताओ मुझे जल्दी से। अरे बाप रे, इतनी सारी रिक्वेस्ट हैं। अब ये कौन कौन है इसमें यहाँ पे एट प्रेजेंट, वही आई थिंक हो पाएगा ऐड। अगर कोई बदतमीज लड़का हुआ तो देख लेना, ठीक है। ओके शिखा, मैं आपको ऐड कर रही हूँ। ओके मैम, मेरा मैम क्यों रही रुकता है फर्स्ट। डियर मैं आपकी बात नहीं समझी। FA223 आपने क्या लिखा है, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर देखो, अभी मैं प्लम का यूज कर रही हूँ। फायर 52 ले सकते हो। इसके साथ में आई मैजिक का ले सकते हो। सबसे बेस्ट और रीजनेबल आई मैजिक तो ले ही सकते हो। पैक का ले सकते हो, काफी अच्छे हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स उसके। ओके और कौन ऐड होना चाहता है? जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, मैंने एक्सेप्ट तो किया है पर पता नहीं। मैम ब्राइड मेकअप वीडियो शेयर कर दीजिए, करना बिल्कुल डेफिनेटली। अब मैं प्रोसेस पे आ गई। एक्चुअली मेरी टीम पूरी कंप्लीट हो गई है, तो मेरी टीम के साथ में अब मैं वर्क करूंगी। और अब मेरे को शांति मिलने वाली है कि ये नंबर है ना मेरी टीम के पास, मेरे मैनेजर के पास जाने वाला है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग इतने फालतू की कॉल्स करते भाई ऐड हो जाओ ना, कौन है? एक्सेप्ट तो कर रही हूँ मैं, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे हो, कौन है भाई? आ जाओ। ज्यादा देर तक नहीं रुकता आपका मेकअप, ज्यादा देर तक इसलिए नहीं रुकता क्योंकि आप उसमें या तो सेटिंग स्प्रे मिक्स नहीं कर रहे हो। मैंने अभी देखो एक बार ही सेटिंग स्प्रे किया, मैं विदाउट फैन विदाउट एसी बैठी, मुझे ठंड लग रही थी, मैंने सब कुछ बंद किया हुआ है। देखो मेरा फेस पे आपको कहीं पे भी हाइलाइटर के अलावा पसीना दिख रहा है नहीं ना, जबकि मुझे स्वेट आता है। बट स्वेट प्रूफ मेकअप करना आपको आना चाहिए, ठीक है। मेरे को नहीं आ रहा समझ में, आप लोग ऐड क्यों नहीं हो पा रहे हो? ज्वाइन अनेबल, ओके। सो ये शायद लेफ्ट हो गई है इसलिए ज्वाइन नहीं हो पा रही है। कौन कौन है अभी जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है और वो अभी एट प्रेजेंट मेरे साथ लाइव हैं, तो ही ज्वाइन हो पाएंगे। दोबारा से रिक्वेस्ट भेजो जो जो ज्वाइन होना चाहता है मेरे साथ में पर्सनली। बदतमीज कोई लड़का नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतना गंदा वाला जवाब दूंगी सबके सामने, ये लड़कियां सब तुम्हें मारेंगी, फिर सोच लेना। स्टार ब्लेस्ड मैम, थैंक यू क्यूटी भाई। हेलो मैम, हाय। कोई है अभी? यार मेरे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं, बट आप लेट ज्वाइन हुए हो, कोई बात नहीं, मैं इसको सेव करूंगी, डोंट वरी, मैं इसको पूरा सेव करूंगी। और डेफिनेटली इस पे बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना। मैं और लाइव्स के लिए कभी किसी को नहीं बोलती, पर इस लाइव को इतना शेयर करो कि हर एक ऐसी वुमन जो कि बहुत लाइट मेकअप करती हैं, जो कि डेली बेसिस पे मेकअप करती हैं और जिनको ऑफिस के अकॉर्डिंग मेकअप करना होता है, वो इस लाइव को देख सके। हम वुमेन टू वुमेन एक बात हमेशा याद रखना है, एक दूसरे की हेल्प करना सीखो। आई नो कि एक दूसरे को बहुत ही गंदी गंदी सी गालियां भी देते हैं हम लोग। मेरे पास तो आती है, मतलब मैं किसी के क्वेश्चंस के आंसर नहीं करती तो वो बंदी मुझे इतना गंदा वाला ट्रीट करती है, वो ये नहीं देखती कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। आई डोंट नो कैसे औरतें औरतों के दुश्मन क्यों हो जाती हैं। सो इसको इतना लाइव को शेयर करो कि हर वुमेन से हर वुमेन तक पहुंचे। वुमेन स्पेशल डे आने वाला है, वुमेन्स के लिए, एटलीस्ट मदर्स डे के लिए आप लोग इतना कर सकते हो। सो प्लीज मैं आप लोगों से बस शेयर करने के लिए इसलिए कहती हूँ बिकॉज हर किसी को ये सब आना चाहिए। इतनी रिक्वायरमेंट्स, मतलब आप सोचो ये जो बेस किया है मैंने बहुत लेस क्वांटिटी, मतलब जो भी आप समझ सको उसको समझो। मेरे पास 3 पिंपल्स थे, मैंने उसको हाइड किया है। किस तरीके से किया है? स्विस ब्यूटी के कंसीलर से किया है, देन उसके बाद सीसी क्रीम पे मैंने ये पूरा मेकअप किया है, पूरा बेस किया है। तो डेफिनेटली इसको जरूर से आगे बढ़ाना, मैं इसको सेव करूंगी। और कोर्स से रिगार्डिंग मैंने अपना नंबर डाल दिया है, आप लोग डेफिनेटली इस पे मतलब अपनी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हो, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड। अगर किसी ने ये पूछा फाउंडेशन बता दो, ये शेड बता दो, तो प्लीज मुझे माफ करना। मेकअप करना नहीं आता मुझे सिखा दो। डेफिनेटली पूजा जी, मैं आपके लिए ऐसे लोगों के लिए ही हूँ जो कि मेकअप बिल्कुल नहीं जानते हैं। और ये जो मेकअप है इसको मैंने सेव कर दिया है, आप डेफिनेटली इसको देखना। सीसी क्रीम हर जगह अवेलेबल हो जाती है, स्विस ब्यूटी के कंसीलर हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं।
कहीं आपको बाहर नहीं जाना है तो नायका से आप इसको ले सकते हो। अभी कल से 5 तारीख से पिंक सेल चल रही है, आप जाके उस पे परचेज कर सकते हो। डियर, लाइट मेकअप का जो आप बोल रहे हो ये लाइट मेकअप ही है, ठीक है। आप अगर इसमें से ये हाइलाइटर हटा दो तो ये बिल्कुल मैट और लाइट मेकअप है, ठीक है। आप इस पे इसको आपने कहीं देखा मैंने कहीं लेंस लगा रखा है या फिर कहीं पे मैंने आईलैशेस भी फेक आईलैशेस लगाई है, लाइनर तक नहीं लगाया। सोचो आप, तो आप इस वीडियो को जरूर से देखना, ठीक है। जो जो लेट ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, वो इसको जरूर से देखना। फेस वॉश डेली के हिसाब से देखो डियर, मैं फेस वॉश नहीं लेती हूँ, मैं सेटाफिल का क्लींजर यूज करती हूँ। सेटाफिल की ज्यादातर सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर आपका ऑयली है या ड्राई है आप उसको उस अकॉर्डिंग सेटाफिल के कोई भी क्लींजर पे जा सकते हो, जो भी आपका स्किन टाइप है, ठीक है। हेलो हाय, कौन कौन अभी नया ज्वाइन हुआ है? मैम हम पता ही नहीं था, क्या नहीं पता था डियर? मैं सीसी क्रीम यूज करती हूँ डेफिनेटली। ये पूरा मेकअप सीसी क्रीम पे है। ये देखो लैक्मे का सीसी क्रीम, इस पे मैंने पूरा मेकअप किया है। थैंक यू डियर ऑफिशियल प्रिंसेस 3115। अभी तो हमारे पास बीबी क्रीम है, तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? देखो डियर, इसके लिए कल क्वेश्चन आया था आस्मिक क्वेश्चन में, कल या परसों जो भी क्वेश्चन आया था कि जो बीबी क्रीम होती है ना उसकी कवरेज थोड़ी सी कम होती है, समझ रहे हो? तो वो अगर आप ले रहे हो तो ऐसे स्किन पे लेना जिन पे कोई भी दाग धब्बा नहीं हो, मतलब समझ रहे हो, पिगमेंटेशन ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है। ऐसे स्किन पे आप उस सारी क्रीम्स को यूज कर सकते हो, बीबी क्रीम, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा कहीं पे पिगमेंटेशन है और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा कवरेज चाहिए तो आप सीसी क्रीम पे जाओ। ये फाउंडेशन तो नहीं होता बट इसकी कवरेज थोड़ी सी बीबी क्रीम से ज्यादा होती है, तो आप ये ले, ठीक है। और इसका कोई कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट आई थिंक ये बड़ा वाला है, इसमें छोटा वाला भी आता है और इसका एमआरपी लिखा है 360, ठीक है। तो आई थिंक अभी पिंक सेल में आप लोगे, इसका छोटा वाला पैक भी ले सकते हो। ये मेरे स्किन टाइप है, आप स्किन टोन अपना देख लेना जो भी आपको लेना है। मैंने इसी पे आज पूरा मेकअप किया है, जो जो मेरे को शुरू से लाइव देख रहा है वो देख सकता है, नहीं तो मैं इस लाइव को सेव कर दूंगी। आप डेफिनेटली पूरा लाइव देखना और प्लीज इसको शेयर जरूर करना। मैं और लेडीज के लिए बोल रही हूँ, मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ। और मैंने कोई भी प्रोडक्ट का यहाँ पे जो भी आप लोगों को दिखाए हैं इस लाइव में, वो कोई भी प्रमोशंस नहीं है किसी चीज के। मुझे जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ कि डेफिनेटली जो मैं यूज कर रही हूँ आप भी लो। ऐसा नहीं है कि मेरी वैनिटी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है मुझे बस पसंद नहीं है जिनका मैं कभी प्रमोशन आप लोगों के सामने नहीं करती हूँ। और कोई भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, मैं अपनी जेब से खरीदती हूँ सब चीजें। ये बहुत ही गंदे प्रमोशंस होते हैं, मतलब जो प्रमोटर होते हैं ना वो बहुत ही अजीब होते हैं। इन लोगों के काम में इसलिए नहीं करती हूँ। कैसे पता करें कि हमारा स्किन टोन क्या है, प्लीज शेयर करें। ओके, मैंने बहुत सारे वैसे तो वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर डियर, मैं आपको समझाती हूँ। अभी आप देखना डेफिनेटली अपने रिस्ट देखोगे। जो जो नए लोग हैं, जो जो ये जानना चाहते हैं कि स्किन टोन क्या होता है, स्किन टोन पे कैसे वर्क करना है, तो मैं आपको समझाती हूँ। हमारी जो वेन्स होती हैं, ये देखो मेरी वेन्स कैसी हैं, ग्रीन, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की है। तो मैं कौन से पे हूँ, वार्म अंडरटोन। वैसे मैं आपको बता दूं 90% इंडियन टोन जो होती है वो वार्म अंडरटोन पे ही होती है। चाहे वो डस्की हो, डस्की तो हमेशा वार्म पे होती है, ठीक है। चाहे वो जितने भी डस्की, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है ना जिसको बहुत ही डस्की स्किन है या डार्क डस्की है, वो लोग हमेशा सोच लो इस बात को कि आपकी वार्म अंडरटोन है, ठीक है। एंड देन इस रिस्ट पे आप देखोगे किसी की ब्लू कलर की या पर्पल कलर की अगर वेन्स हैं तो वो आते हैं कूल अंडरटोन में, ठीक है। और अगर किसी की वेन्स दोनों मिक्स हैं, ब्लू भी दिख रही है कहीं पे ग्रीन भी दिख रही है, तो वो न्यूट्रल अंडरटोन होता है, ठीक है। तो इस चीज को देख के आप अपना प्रोडक्ट हमेशा ऑफलाइन जाके परचेज करो। दैट आपको पता चल गया अगर आपका अंडरटोन, तो आप जाके दुकानदार को बोल सकते हो कि मेरे को इस अंडरटोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन का शेड दिखा दो, ठीक है। शेड हमेशा पता करने के लिए यहाँ पे लगाओ, कभी भी यहाँ नहीं। दुकानदार पता है क्या करते हैं, देखो वो करते हैं या तो आपके यहाँ लगा देंगे प्रोडक्ट को या फिर आपके यहाँ लगा देंगे प्रोडक्ट को, ठीक है, और उसको ब्लेंड कर देंगे। क्या आपको लगता है ये अंडरटोन मेरी स्किन के अंडरटोन पे मैच कर रहा है? लगता है आप लोगों को? नहीं ना, बिकॉज हमारा जो हाथ होता है ना वो हमेशा हमारे इस वाली स्किन से थोड़ा टैन होता है, हमेशा टैन होता है,
ठीक है। तो कभी भी यहाँ पे लगा के कभी भी अपने फाउंडेशन या किसी भी कंसीलर का शेड नहीं जानना है आप लोगों को, हमेशा यहाँ पे लगा के उसको ब्लेंड करके इस तरीके से उसके बाद ही उसको परचेस करो, नहीं तो बाद में फिर बोलोगे कि मैम मेरा तो गलत आ गया जो शेड था। ठीक है। पिगमेंटेशन के लिए कौन सा कलर करेक्टर करते हैं? अगर आपका ब्लैक पिगमेंटेशन है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ब्लैक पे, मतलब ब्लैक भी क्या होता है, दो तरीके के ब्लैक होते हैं। ठीक है। एक तो डार्क सर्कल्स बिल्कुल हाई ब्लैक जिसे हाई पिगमेंटेशन बोलते हैं, उस पे जाएगा रेड ऑरेंज कलर करेक्टर। एंड देन एक होता है कि बहुत लाइट होता है जिसपे हम कर सकते हैं पीच ऑरेंज कलर करेक्टर। ठीक है। तो ऐसे ही आपके पिगमेंटेशन को आपको हाइड करना होगा। मैम ड्राई स्किन के लिए मैंने बताया ना, कोई देखो स्किन से मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंपनी। जैसे मैं सेटाफिल यूज कर सकती हूँ तो करती हूँ, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। सेटाफिल में हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आता है। आप ड्राई स्किन बोलोगे तो वो आपको जेंटल ड्राई स्किन वाला सेटाफिल का क्लींजर दिखा देगा। आप वैसे फेस वॉश जो भी मतलब मिल्क बेस होते हैं ना, मिल्क बेस प्रोडक्ट वैसे यूज कर सकते हो। अगर आपको सेटाफिल थोड़ा हाईएस्ट रखता है तो आप अयूर का यूज कर लो, जो मिल्क आपका मिल्क बेस होता है ना, क्लिनजिंग मिल्क लिखा होता है जिसमें, वो आप यूज कर सकते हो ड्राई स्किन के लिए। फाउंडेशन कौन सा अच्छा होता है डियर, मैं आपको बताऊं तो आप अगर ऑल स्किन टाइप पूछते तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस लाइव को मैं सेव कर दूंगी, आप देख सकते हो। फिर भी मैं बता रही हूँ, एले गर्ल ले सकते हो, चार्मिसी मिलानो ले सकते हो। ठीक है। एंड अगर थोड़ी सी हाई एंड स्टेज बताऊं तो ये वाला लेना चाहोगे, एस्टे लॉडर। बहुत प्यारा है ये फाउंडेशन भी, पर ये बहुत हाई एंड है, मतलब छोटा बॉटल ही 2100-2200 रुपए का आता है, इतना सा। ठीक है। और मैं आपको एक सजेशन दूं तो आप एले गर्ल ले लो। ठीक है। अच्छा है। फॉर 52 भी थोड़ा सा हाई एंड है पर बहुत अच्छा वर्क करता है और उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। चार्मेसी मिलानो, अभी फ्लिका के भी फाउंडेशन आए हैं मेरे पास, आ रहे हैं उसके प्रोडक्ट भी। उसके लिए मैं आपको बोलूंगी, एक बार यूज करके देखती हूँ, उसके बाद बताती हूँ उसके कैसे वो हैं। और उसकी रेंज भी आई थिंक 800 to 900 के लगभग है। और चांदनी से मिलानो आप ले सकते हो, बट मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि इसकी जो ये बॉटल दिखने की है बड़ी, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है ना बहुत बहुत लेस आती है अकॉर्डिंग दिस रेंज। बाकी फाउंडेशन बहुत अच्छा है। ठीक है। रिप्लाई मी मैम, यस बोलिए डियर मैम, मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ, कोई रीजनेबल प्राइस का कोई फाउंडेशन बता दो। क्राइलोन, डियर क्राइलोन के कोई फाउंडेशन आपको रीजनेबल नहीं मिलेंगे, कोई भी। अगर आपको लेना है तो आप स्टिक जो फाउंडेशन आते हैं स्टिक वाले, वो आप ले सकते हो। कंसीलर पर वर्क कर सकते हो, मैं तो कंसीलर पैलेट पे पूरा बेस कर देती हूँ ब्राइट का। और अगर आप लेना चाहो तो सुप्रा डर्मा, आपको जो स्किन पे वर्क करना है, डर्मा आपको लेना है ऑयली स्किन के लिए और सुप्रा आपको लेना है विंटर्स के अकॉर्डिंग ये ड्राई स्किन के लिए। तो आप लेना चाहो तो दोनों में से पैलेट ले लो, पैलेट पे आप पूरा पूरा मतलब बेस कर सकते हो, फाउंडेशन बेस कर सकते हो उसका। ठीक है। डार्क सर्कल्स के लिए डियर मैंने कितनी बार सबको बताया है, डार्क सर्कल्स के लिए आप मामा अर्थ ले सकते हो। द डर्मा को के जो प्रोडक्ट आते हैं वो बाबाई, मामा अर्थ का बाबाई डार्क सर्कल्स आता है रिंकल्स फ्री, वो ले सकते हो। दैट इसके साथ साथ द कॉफी इन आता है, एक छोटा सा सैशे आता है, नायका भी जाके देखना मिल जाएगा, द कॉफी इन। ठीक है। आप वो ले सकते हो। दैट इसके साथ साथ द मॉम्स को ले सकते हो। ये तीनों मैंने बहुत अच्छे से यूज किए हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे बहुत हेल्प की इन्होंने। ओके डियर, ओके एवरीवन, मैं आज का लाइव सेशन खत्म करती हूँ। मुझे कुछ रील्स भी बनानी है, आपको प्यारी प्यारी सी रील्स मिलेंगी अब। ठीक है। सो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। और प्लीज इस लाइव को शेयर जरूर करना, मुझे बहुत खुशी होगी। इस मेकअप को ट्राई करना, मुझे मेंशन करना, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। ठीक है। डियर सीसी क्रीम मैंने लैक्मे का लिया है, आप ले सकते हो। मैं ज्यादा सीसी क्रीम नहीं लगाती हूँ, मैं तो फाउंडेशन पे वर्क करती हूँ, बट अभी मैंने जो मेकअप किया वो इस सीसी क्रीम से किया, आप ले सकते हो। ठीक है। सो आज का लाइव हम खत्म करते हैं। जिसको भी ऑनलाइन के मेकअप में 4 सीट्स रह गई हैं, बुक कराना है फटाफट से एनरोल करवा लो। 1000 रुपीज इससे बड़ा मतलब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर कोई मुझे 500 की उसके लिए कह रहा है तो मैं एक चीज बता दूं कि 500 में आपको उतना ही सीखने के लिए मिलेगा जितना उसका कोर्स होता है। ठीक है। 1000 रुपीज के लिए आपको 3 days
लग रहे हैं। मतलब 500 का जो कोर्स है वो मास्टर क्लास होता है जो कि 4 घंटे का ही होता है, और ये वाला जो 1000 रुपीज का जो मैं कोर्स लेके आती हूँ ये आपका 3 डेज का होता है, सोचो। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप जल्द से जल्द इसमें एनरोल करवाओ, और आपको बहुत डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि मेकअप ब्लैक क्यों होता है, मेकअप ग्रे क्यों होता है, मेकअप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्वेट प्रूफ कैसे करें मेकअप को, जो समर्स चल रहा है समर्स में मेकअप कैसे अच्छा होना चाहिए। तो इस टाइप के ऐसे लुक्स देखने के लिए आप मुझे जल्द से जल्द मतलब इस पे नंबर पे मुझे बोलो, जो भी करना है आपका एनरोलमेंट। और भी कोर्सेज है, ऐसा नहीं है। आप अगर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप मेरे प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। 7 डेज हो गया एंड 10 डेज का हो गया, बहुत सारे कोर्स आ रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इस लाइव को एंड करते हैं। इस लाइव को जहां तक हो सके शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय।